दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे फलों के बारे में जो कि न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं बल्कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बंद हुई आपके दिल की नसों को भी खोलते हैं और दिल को स्ट्रॉन्ग भी बनाने में आपकी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये फ्रूट्स न सिर्फ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में यूज होता है बल्कि अब साइंस भी इनके बेनिफिट्स को सपोर्ट करती है। तो अगर आप भी अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कि कैसे आप इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे ये फ्रूट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी फ्रूट्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले पीले फ्रूट से, जो कि है बनाना यानी कि केला। दोस्तों केला ना सिर्फ खाने में टेस्टी होता है, हम सभी को पसंद आता है, बल्कि ये आपके दिल के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। केले में पोटेशियम बहुत हाई क्वांटिटी में होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। ये एक नेचुरल वैसोडाइलेटर है जो कि आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करके ब्लड के फ्लो को वहाँ पर इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा केले में सॉल्युबल फाइबर भी होता है जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, आपकी नसों में जम जाता है, उसको कम करने में भी आपकी मदद करता है। वैसे तो केला सभी लोगों के लिए सेफ होता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको हमेशा आपको मॉडरेशन में ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को और आपके वज़न को भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ ज़्यादा पके हुए केले खाने से भी आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर शुगर कंटेंट और भी ज़्यादा होता है। केले खाने का बेस्ट टाइम सुबह नाश्ते में होता है। इसे आप डायरेक्टली ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको अपने ओट्स में डालकर या स्मूदीज़ में मिलाकर या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप अगर जिम जाते हैं तो ऐसे में आप केले को प्री वर्कआउट स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं, यानी एक्सरसाइज से पहले भी खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के लिए अच्छी मात्रा में एनर्जी भी मिल जाएगी, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। रोज़ाना 1 से 2 केले खाना सेफ होता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में केले का सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए कि आप केले खा सकते हैं या नहीं, और अगर खा सकते हैं तो कितने केले खा सकते हैं, और उसके बाद ही आप इसका सेवन करें। दूसरा फ्रूट है दोस्तों पाइनएप्पल यानी कि अनानास। दोस्तों पाइनएप्पल टेस्ट में तो बहुत बढ़िया होता ही है, आप सभी जानते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ साथ इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अद्भुत हेल्थ बेनिफिट्स भी छुपे हुए होते हैं। अनानास में एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमलिन। ये ब्रोमलिन एंजाइम बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। ब्रोमलिन ब्लड क्लॉट्स के बनने को भी रोकता है, यानी खून के थक्के जमने को भी रोकता है, जिससे कि हार्ट में ब्लॉकेज होने का रिस्क भी कम हो सकता है। साथ ही साथ अनानास के अंदर विटामिन सी भी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारा दिल जो है वो ज़्यादा हेल्दी तरीके से काम कर पाता है। इसके अलावा अनानास में फाइबर भी होता है जो कि अगेन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। वैसे तो अनानास सभी लोगों के लिए सेफ होता है, लेकिन इसमें हाई एसिडिटी होती है, इससे कि कुछ लोगों के अंदर एसिड रिफ्लक्स या फिर सेंसिटिव टीथ की शिकायत पैदा हो सकती है। इसलिए पाइनएप्पल को भी आपको हमेशा मॉडरेशन में ही कंज्यूम करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ले रहे हैं तो पाइनएप्पल को खाते समय आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कुछ मेडिसिन जैसे कि ब्लड थिनर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जिससे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं, और इसीलिए इसको अगर कोई दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। पाइनएप्पल को मिड मॉर्निंग में यानी सुबह 10 से 12 बजे के बीच खाना बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ब्रोमीन वगैरह को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाता है। रोज़ाना 1 से 2 कटोरी कटे हुए पाइनएप्पल आप सेफली खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो ध्यान दीजिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो पाइनएप्पल खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हाई शुगर कंटेंट तो होता ही है, साथ ही साथ इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी हाई होता है, और इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसे खाना मना बताया जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले अपने अगले पीले फ्रूट के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और कुछ अच्छी जानकारी इससे आपको मिल रही हो तो फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रही हैं और भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उनका आंसर देने की। और इसी तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेशंस, रेमेडीज़ और फन फैक्ट्स अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर रोज़ाना पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम रोज़ाना आपको नई नई चीज़ें बताते रहते हैं, नई नई मीम्स, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इससे जुड़ सकते हैं। तो हाँ, हम लोग एक्स के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो आप चाहें तो इनके माध्यम से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही यूजफुल फ्रूट की, जो कि है लेमन यानी कि नींबू। दोस्तों, नींबू में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपके ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। लेमन में पैक्टिन नाम का एक फाइबर पाया जाता है, जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा लेमन में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपके हार्ट को सपोर्ट करते हैं और सूजन को कम करते हैं। नींबू को आप पानी में डालकर पी सकते हैं, सलाद के अंदर ऊपर से निचोड़ के आप इसको खा सकते हैं, या फिर अपनी सब्जी में भी ऊपर से डाल के इसको आप खा सकते हैं। वैसे नींबू में हाई एसिडिटी होती है, जो कि कुछ लोगों के लिए डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जैसे कि इनेमल इरोजन या फिर सेंसिटिविटी वगैरह। इसलिए नींबू का सेवन करने के बाद आपको हमेशा साफ पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि आपके दांतों को इससे नुकसान ना हो। साथ ही अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो नींबू इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि पाइनएप्पल करता था। और इसीलिए ऐसे में नींबू को रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको नींबू का सेवन करना चाहिए। चौथा फ्रूट है दोस्तों ऑरेंज यानी कि संतरा। ऑरेंज ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। संतरे में भी अगेन विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और आपके हार्ट को और आपके ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। संतरे के अंदर फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। खासतौर से LDL कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल में लाता है। इसके अलावा ऑरेंजेस के अंदर पोटेशियम भी होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। और फ्लेवोनॉइड्स जैसे कि हेस्पेरिडिन भी इसके अंदर होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को यानी सूजन को कम करने में और हार्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑरेंजेस को एज ए होल फ्रूट आप खा सकते हैं आराम से छीलकर, या फिर आप चाहें तो इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका जूस पीते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैकेज्ड ऑरेंज जूस आपको नहीं पीना है। हमेशा इसका फ्रेश जूस ही आपको पीना है, क्योंकि जो पैकेज्ड वाले जो आजकल पैकिंग में आते हैं फ्रूट जूसेस, उनके अंदर अक्सर एडेड शुगर और फ्लेवर्स वगैरह मिले हुए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी पिए घर पर अपने आप फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल कर उसको ही इस्तेमाल करें। नहीं तो ज़्यादा बढ़िया तो ये है कि आप संतरे को ऐसे ही साबुत खाएं छीलने के बाद। तो दोस्तों, संतरे के बाद अब चलिए बात करते हैं एक और मीठे और बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट की, जो कि है मैंगो यानी कि आम, हम सबका चहेता आम। आम फलों का राजा होता है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे हार्ट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। बीटा कैरोटीन्स विटामिन ए का ओरिजिनेटर है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, जिससे कि आपकी आर्टरीज क्लीन और हेल्दी रहती हैं। इसके अलावा मैंगोज डाइटरी फाइबर का भी एक बहुत ही रिच सोर्स है, जो कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी मददगार होते हैं। आम को आपको दोस्तों हमेशा मॉडरेशन में ही खाना चाहिए, लाइक एनी अदर फ्रूट, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर कई बार तेज़ी से बढ़ सकती है। एक दिन में 1 से 2 कटोरी कटे हुए ताज़े आम खाना जनरली एक आम इंसान के लिए सेफ होता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में आम के साथ कोई प्रोटीन रिच फूड जैसे कि पनीर या फिर मूंगफली या फिर बादाम खाने से ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ने से रोका जा सकता है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आम खाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा, मॉडरेशन में ही इस्तेमाल कीजिएगा और हमेशा इसके साथ कोई प्रोटीन रिच फूड ज़रूर खाइएगा।
वैसे आम खाते समय इन बातों के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस बारे में इनफैक्ट मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आम खाते समय किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। इस बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं हेल्दी हमेशा मैंगो वीडियो, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा, आम के बारे में बहुत सारी बातें जानने को आपको मिलेंगी। अब चलिए बात करते हैं एक और ट्रॉपिकल फ्रूट की, जो कि है पपाया यानी कि पपीता। दोस्तों, पपीता आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके हार्ट को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा पपीते में बीटा कैरोटीन भी होते हैं, जो विटामिन ए की एक फॉर्म है और हमारे दिल की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। पपीते में फॉलेट भी होता है, जो कि होमोसिस्टीन लेवल्स को कम करने में मदद करता है। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं कि होमोसिस्टीन क्या, तो समझ लीजिए कि होमोसिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है, और जब आप पपीता खाते हैं तो इसका लेवल कम होता है और इसीलिए हार्ट डिजीज का रिस्क भी पपीता खाने से घट जाता है। इसी के साथ पपीते में डाइटरी फाइबर भी होता है, जो कि आपके पेट की सेहत को हेल्दी रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मैनेज करने में आपकी मदद करता है। पपीते को पका हुआ खाना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन इसकी सब्जी भी बनाकर खाई जा सकती है। मार्केट में कच्चा पपीता भी मिलता है, तो उसकी सब्जी बनाकर भी आप खा सकते हैं। पपीता डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सेफ़ होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर्स होती हैं, तो इसको भी आपको हमेशा मॉडरेशन में ही खाना चाहिए, ख़ासतौर से अगर आपको डायबिटीज़ है तब। पपीते को आप दिन में किसी भी टाइम आराम से खा सकते हैं, बट लाइक अदर फ्रूट्स पपीते को रात में खाने से आपको बचना चाहिए और मिड मॉर्निंग में खाना इसको बेस्ट होता है, या फिर शाम के नंबर में भी आप इसको खा सकते हैं, ये बेस्ट होता है। अदरवाइज आप जब भी चाहें तब पपीते को खा सकते हैं, सिवाय रात के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर आता है दोस्तों येलो बेल पेपर यानी कि पीली शिमला मिर्च। पीली शिमला मिर्च विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होती है, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। पीली शिमला मिर्च आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। इसके अलावा पीली शिमला मिर्च में कैरोटीनॉइड्स नाम के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करते हैं और आपके हार्ट को सपोर्ट करते हैं। ये फाइबर का भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं, और पोटेशियम भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में आपकी मदद करता है। पीली शिमला मिर्च को आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर इसकी सैलड बनाकर, या फिर इसको सॉटे कर भी आप खा सकते हैं। तो आपको जैसे भी पसंद हो, जिस भी फॉर्म में पसंद हो, उस तरह से आप पीली शिमला मिर्च को हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं। वैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दोस्तों और भी बहुत सारे फूड्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव फूड्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से समझाया है। तो अब जब आपने ये वीडियो देख ली है तो ये भी देख लीजिएगा, इसमें आपको और भी कुछ फूड्स जानने को मिलेंगे जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।